किसका है? हेलो एवरीवन, गुड 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 मॉर्निंग। नहीं पता, आज मेरा नहीं, कैसे हो आप? नहीं पता हमको। आई बच्चा होप आप किसका लोग है अच्छे वो? होगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज का ब्लॉग के शुरुआत करते हैं। ये 16 या 17 तारीख की सुबह है, मुझे मतलब याद नहीं है। और सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं, अभी 7:30 के आसपास हो रहे हैं। और ये मेरी फ्रेंड की बेटी है जो आ जाती है सुबह सुबह ही। इसके नींद खुलते हैं ये आ जाती है। लड़की आती है मेरे से बात करने के लिए नहीं, ये मेरी बेटी के साथ खेलने आती है। और इसको वो मिलती नहीं है जगी हुई, तो मेरे साथ लग जाती है बातें करने में, खेलने में। और सच पूछिए तो मुझे भी बहुत मन लगता है, इस वजह से मैं भी इसको अपने साथ रखे रहती हूँ। और यहाँ बन रहे हैं अप्पे। हाँ जी, यहाँ मैं बना रही हूँ अप्पे। और अप्पे बनाने के लिए मैंने सूजी को क्या बोलते हैं, दही में पहले से भिगो के रखी थी। उसको आधे घंटे के लिए मैं दही में भिगो के छोड़ दी थी। तो हुआ क्या, उससे वो सूजी फूल गए। और सूजी फूलने के बाद मैं उसमें चॉप की हुई सारी सब्जियां डाल दूँगी। और हाँ जी, मेरे यहाँ अप्पे किसी को मतलब खट्टे वाले नहीं पसंद है, थोड़ी सी भी खटास उसमें आ जाती है तो नहीं खाता है बेटा। इसलिए मैं उतना ही दही डालती हूँ जिसमें बस वो मिक्स हो जाए, फूल जाए। उसके बाद पानी डालकर मैं उसका बैटर जैसा रखना चाहती हूँ वैसा बना लेती हूँ। और इसके बैटर के सबसे बड़े ख़ास बात है कि ये थोड़े से थिक टाइप रहते हैं, एकदम वो वाला नहीं रहता वैसे। तो ज़्यादा आप अगर आपको खट्टे पसंद है तो आप सिर्फ दही में इसको मिक्स करो, अदरवाइज़ पानी डाल के। मेरे बच्चों को नहीं खट्टे पसंद है तो मैं पानी डाल देती हूँ। और आज चीज़ वाले अप्पे बना रही हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो मैं फटाफट से अप्पे पैन को गर्म की और उसमें घी डाली, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को मैं चीज़ें घी में ही या बटर में ही देती हूँ, इस वजह से। और बीच में अब डाल दूँगी चीज़ के स्लाइस, छोटे छोटे, क्योंकि क्यूब वाले चीज़ थे तो उसको छोटे छोटे बाइट में मैं काट दी थी। एकदम छोटे छोटे एकदम नहीं, पर हाँ थोड़े से छोटे छोटे कर दी थी। और बीच बीच में डाल के ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल दूँगी। और मैं नॉर्मली अप्पो में ही मतलब कुछ भी ऐसा बनाती हूँ तो उसमें पनीर ज़रूर डाल देती हूँ। पनीर है, हरी सब्जियाँ जो भी आप बच्चों को खिलाना चाहो, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, जो भी है सब डाल दो इसमें। तो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, ठोक डालो, उसी तरीके से सारे सब्जियां इसमें डाल दो। बच्चे खा ही जाते हैं। और इसमें अगर चीज़ डाल दिए ना तो बिल्कुल भी आपके कुछ भी नहीं बचेंगे। बस थोड़े से ध्यान क्या रखने पड़ते कि ये गरम ठीक से होने चाहिए। अगर गरम कम रहते हैं ना तो वो चिपकते हैं। मेरे तो खैर ये पेन भी थोड़ा सा ये हो गया, चम्मच से निकालते निकालते उसमें स्क्रैच आ गया, जिस वजह से भी चिपक रहे होंगे। पर हाँ, एक ही चिपकते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम वाला चिपकता है थोड़ा सा। और मेरे थे कि बहुत लो फ्लेम हो गया था, इस वजह से। उसके बाद अप्पे सारे बहुत मस्त बने थे। एक दो जहाँ थोड़ा सा मैं इसका फ्लेम बढ़ा दी, उसके बाद अप्पे आराम से बन गए और अच्छे निकल गए। और यहाँ वही चल रहा है, मैं अप्पे आराम आराम से उसको निकाल रही हूँ। और बेटे का एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा है, इस वजह से मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं डाल पाई, ब्लॉग पे ध्यान ही नहीं उतना दे पाई। क्योंकि सुबह उठो, उसके एग्ज़ाम चलते थे तो वो 11:30 बजे तक आ जाता था घर। उसके आ जाने के बाद दोनों बच्चे मिल जाते थे, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी उसकी तैयारी करवाने में। अभी मैं अप्पे बनाई, दोनों को नहाने भेजी, दोनों को नहा के निकाली। और अब कर दूँगी दोनों को रेडी। दोनों को नहा के एक साथ निकाल ली, इधर अप्पे चढ़ा दी थी बनने के लिए। उसके बाद दोनों को नहाने चली गई थी। वीक में एक दिन मैं बच्चों को नहा देती हूँ खुद से। छोटों को तो डेली नहाती हूँ, पर प्रतीक को वीक में एक ही दिन नहाती हूँ मैं अपने से, बाकी दिन वो खुद ही नहा लेता है। तो पहले प्रतीक का मैं ठीक की, और वो भाग गया, वो तेल नहीं लगाया था तो उसको पता था कि डांट सुनेंगे, इस वजह से वो चला गया था। तो पहले छोटू का चोटी बना दूँगी, उसके बाद प्रतीक का। और इसके बाल इसको इतने पेन करते तो कुछ भी नहीं करवाने का मन करता है। सोच लीजिए कितनी भी गर्मी हो, ये पाउडर तक नहीं लड़का लगवाता है। बहुत मुश्किल से धर पकड़ के इसको चीज़ें करती हूँ। उसके बाद दोनों को रेडी करूँगी, दोनों को नाश्ता दूँगी और फिर पढ़ाने के लिए बैठा दूँगी। सुबह का मेरा जब से इसका एग्ज़ाम शुरू हुआ है, उससे पहले से भी था कि जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ है तब से तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ कि इसको जल्दी उठाऊँगी, घर के सारे काम करूँगी, उसके बाद मतलब इसको नाश्ता करवा के और लेके बैठी जाऊँगी। पेपर है और पेपर बहुत हार्ड हो गए हैं बच्चे के, सीरियसली पूछे तो बहुत हार्ड है। यहाँ मैं अप्पे
और काटी फ्रूट में एप्पल और बनाई हूँ काजू की चटनी। ये सारी चीज़ें इसको पसंद है, बस वही सारे बना के उसको नाश्ता दे दी। और अप्पे एकदम क्रिस्पी बने थे और मुलायम, बहुत मस्त बने थे। उसके बाद किचन क्लीन करने वाले के कपड़े वो मैं रात में क्लीन नहीं की थी, तो उसमें सॉप लगा के अच्छे से उसको क्लीन करके सूखने डाल दी। उसके बाद जितनी भी बर्तन अभी तक के थे नाश्ते के सारे को धो लूँगी। बर्तन धोते धोते ही मेरे दिमाग में चल रहे थे कि नेक्स्ट क्या करना है मुझे, क्योंकि अभी तो वो नाश्ता कर रहा है और नाश्ता करने के तुरंत बाद बैठेगा नहीं, वो थोड़ा देर खेलेगा, मूड फ्रेश करेगा, तो 10 से फिर 12 वो बैठेगा पढ़ने के लिए। तो मैं यही सोच रही थी। उतने में देखी अप्पे दूसरे वाले भी, मतलब एक तो उसको दे दी थी, दूसरे चढ़ाई खुद के लिए और हस्बैंड के लिए 2 ये बनाई थी। तो फिर ये भी देखी कि हो गए हैं, तो इसको भी फटाफट पलट लूँगी। और देखिए फर्स्ट टाइम वाले पलटने में बहुत मुश्किल हो रहे थे, पर सेकेंड वाले अच्छे से निकल गए। उसके बाद लगा ली पोछा। और हाँ जी, ये टाइम कुछ 9:30 बज रहे हैं। पहले ये रूम क्लीन कर लूँगी। दोनों बच्चों की टॉवेल बेड पे पड़ी थी और प्रतीक के स्टडी टेबल भी पूरे बिखरे पड़े थे, सबको सीधा कर लूँगी। मैं रात में ही ऑलमोस्ट सारे काम करके सोती हूँ, फिर भी सुबह इतने सारे काम हो जाते ना कि आप पूछो मत। और हाँ, 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे कि आप बच्चों को तैयारी कैसे करवाते हो। तो सबसे पहली बात तो डियर, बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी जब तक बच्चा नहीं चाह लेता आप नहीं करवा सकते। ये मैं भी अब समझ पाई हूँ, तो आई होप। और हाँ, उसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वो ऐसे नहीं होंगे। मैं तो अब नहीं मानती कि ऐसे कोई ट्यूशन कोई कुछ उसको करवा दे। ना सिस्टर, कोई कुछ नहीं करवाएगा, सब आपको खुद करने पड़ेंगे। और अगर मैं जो करती हूँ मैं वो बता देती हूँ, मैं उसको लेके बैठती हूँ। और देखिए मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं नहा धो ली, नहा धोने के बाद इसको लेके बैठी और जितने भी इसके हार्ड वर्ड थे इसको मैं लिख के दे दी कि ये छुपा रहा है, क्योंकि मैं कैमरे लेके आई थी, इस वजह से ये छुपा रहा है। तो वो हार्ड वर्ड वो लिख रहा था। अब देखिए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून जी। आज जी ये दोपहर का टाइम है और मैं नहा धो ली हूँ। ऑलमोस्ट घर के सारे काम हो गए, बनाने हैं खाने। लेकिन खाना बनाने से पहले मैं 2 घंटे की लाइव करती हूँ, तो लाइव करूँगी। और लाइव में तो कोई ये जो भी काम होता है वो दिखता नहीं है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। और हाँ, यहाँ चल रहे हैं बेटे के एग्ज़ाम की तैयारी। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि आप अपने बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करवाते हैं। तो डियर मैं बताती हूँ, पर थोड़े से ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसका ये मैं ये देती हूँ, इसका ये लेटर है और लेटर आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को ये पढ़ाई कि ये लेटर में से कौन से वर्ड ऐसे हैं जो उसको पढ़ने नहीं आ रहे। जब इसको पढ़ने नहीं आ रहे तो वो चीज़ लिखने तो नहीं आएंगे बेसिकली। तो मैं वो सारे वर्ड्स यहाँ लिख के उसको दी और उसके बाद उसको 2 टाइम्स लिखवाई, जिससे क्या होगा, उसको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे कि क्या है। उसके बाद मैं उसको लेटर लिखवाऊंगी और फिर मुझे पता चल जाएगा कि वो क्या करना चाह रहा है। हाँ जी, उसके बाद जब ये काम हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको क्वेश्चन आंसर देती हूँ, जो पहले से मैं रेडी करवा के रखती हूँ। और टेस्ट के रूप में एक सीट लेती हूँ, जैसे छोटे छोटे करके, एक बार सारे नहीं देती। ग्रामर के एक साथ देती हूँ और जो मेन हिंदी का ये रहता है उसको एक साथ देती हूँ, जिससे होता है क्या, छोटे छोटे ही पर ये इसको याद होते चले जाते हैं। और कल है हिंदी के पेपर, तो मैं भी करवा रही हूँ हिंदी की तैयारी। फिलहाल तो ऑलमोस्ट सही चल रहा है, लेकिन पता नहीं कल क्या करके आएगा। तैयारी कभी भी माँ बाप क्या कर सकते, बच्चों को बस रेडी करवा सकते हैं, उस चीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं, पर करना उनको खुद का पड़ता है। अगर बच्चों के मन में ही नहीं है पढ़ने की लालसा, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं देखिए, मैं एक ही फंडा जानती हूँ, मैं अपने तरफ से 100% दे रही हूँ। अब इसको उस 100% में कितने % मुझे रिटर्न करने, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 100% दे रही हूँ और ये अगर 50% भी नहीं रिटर्न किया तो क्या मतलब बनता है। तो वो तो बात की बात है, वो तो रिजल्ट बताएगा कि कितने % इसने मुझे दिए और कितने % मैं इसको दी। ये तो मैं भी इसको हमेशा यही बोलती हूँ कि आप जो भी करोगे
अच्छा बुरा जो करोगे उसमें मेरे 100% मेरे ही नाम रहेंगे। आप बुरा करोगे तब भी लोग यही बोलेंगे कि कैसे माँ बाप थे, क्या कर रहे थे। आप अच्छा करोगे तब भी लोग यही बोलेंगे कि इनकी मम्मी पापा इनको। तो चलिए फिलहाल इसकी एग्ज़ाम की तैयारी करवा लेते हैं।